अस्सलाम वालेकुम कराची वालों, भाई कैसे हैं आप? सब खैरियत से? अच्छा, आवाज के अगर कोई इश्यू हो तो मुझे मैसेजेस पे आप बता सकते हैं क्योंकि लाइव चल रहा है। अच्छा, अब सिलसिला क्या है कि हमारे पास ये सारी बाइक्स मौजूद हैं जो लाइन से दिख रही हैं भाई। अब मसले मसाइल क्या आते हैं, बारिशें बीच में आ गई, इसके साथ साथ भाई मेरा भाई और हमारी बहनें भी हैं जो कि बाइक्स चला रही हैं। अब इनकी एक्सेसरीज के बड़े मसले, अब रोडों में निकलते हैं, कुछ चले भी जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाती है, मेंटेनेंस आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। हालात कुछ ऐसे हो गए, महंगाई ज्यादा है, तो उस बिना पर कुछ काम हो रहा है आप लोगों के लिए जिसमें कराची पे आपको सर्विस सेंटर दिए जाएंगे जहां आप अपनी बाइक लेकर जाएं, बाइक का ऑयल चेंज करना है, गाड़ी की मेंटेनेंस, वॉश, हमारी बहनें हमारे भाई, लाइसेंस कैंपेन आप लोगों के लिए चल रही है, साथ में बाइक के एसेसरीज की कैंपेन चल रही है, हेलमेट में चला रहा हूं कैंपेन, सिंध गवर्नमेंट, और ये साथ में अगर आप जितनी भी जिना की साइड पे देखो दवाइयां फ्री करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे चीजों पे आ रहे हैं। आपका काम ये है कि मुझे पता है कि मेरे कराची वालों अगर चाहें तो मिनटों में इस वीडियो को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, तो भाई ये आप लोगों के ऊपर है। एक शेयर से क्या पता, ऐसे बहुत से लोग हैं। आबादी की बात करूं मैं तो बेतहाशा आबादी है, एक घर में 5-5, 6-6 बाइक से किस तरीके से अफोर्ड करें। यहाँ पे जो भी फूड पांडा ये इसके अलावा चीजें चला रहा है, भाई अफोर्ड नहीं कर सकता। वो जेब में 150-200 रुपए लेके चलता है कि भाई मैं पेट्रोल डलवा लूं, पंचर हो जाते हैं, टायर खराब है, बड़ी बुरी हालत है। उस बारे में चीजें लेकर आ रहे हैं कि किस तरीके से ये चीजें मेंटेन हो सकती हैं। डेली बेसिस पे कैंपेन चल रही है, सुबह भी चलाई थी, तो आ जाए बात करते हैं। यहाँ लोग मौजूद हैं, इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ जियो मोबाइल मार्केट। अगर बात करें सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल सामने मौजूद है, पुराना यूपी बाजार यहाँ पे लगता था। आ जाए बातें करते हैं, यहाँ पे फैजान भाई वगैरह भी मौजूद है कि क्या लाहे अमल बन जाता है। भाई कैसे हैं फैजान भाई? खैरियत से? ठीक ठाक है भाई। ये मैं लगा दूं, इधर लगा लेते, कहीं से भी लगा लें आप। अच्छा फैजान भाई, डेली बेसिस पे ना काम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, एसेसरीज के मसले थे, बुक्स के मसले थे, जो भी कराची के आवाम की नीडेड है ना, जैसे मैं और आप जो देखने वाले वो समझते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। आज किस मसले पे खड़े हैं, आज क्या होगा? अच्छा, कल हमने कैंपेन चलाई थी, जो है हम यूपी वाली मोटरसाइकिल मार्केट पे गए थे। वो इसलिए गए थे हम कि जो बंदा भी बाइक से सफर करके अपने घर से निकल गया वो राइडर है, हमारा राइडर है, वो हमारी यूनियन का हिस्सा है, हमारी एसोसिएशन का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, अब इस वजह से ये दुकानदार है, ये भी यहाँ पे आप देख रहे हैं हजारों के हिसाब से मोटरसाइकिल है। बहुत है भाई। ये इसमें से 80% दुकानदारों की होगी। ऐसा ही है, ऐसा ही। अभी मैं भाई से पूछ रहा था कि 4-5 हजार रुपए महीने का इसका मेंटेनेंस लग रहा है, आराम से लाऊं, कैसे लाऊं? और एक घर में एक नहीं 4 बाइक भी है, 5 बाइक भी, 25,000 रुपए सीधे हो शख्स का 40,000 रुपए महीने की वो बता रहा है इनकम है। 12,800 रुपए में बच्चों की फीस दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मेंटेनेंस और पेट्रोल मिला के 3,000 रुपए का। मैं ये समझता हूँ 10 दिन में 3,000 का तो पेट्रोल चला गया, 9,000 रुपए पेट्रोल के चले गए। उसके बाद का मकसद क्या है? यहाँ भी जितनी भी आवाम देख रही है तो उससे क्या फायदा उठा सकते? अच्छा, इससे फायदा ये उठा सकती है आपको कि आपको मेंटेनेंस मिलेगा, फिटनेस मिलेगी, और आपका सबसे बड़ी बात ये लाइफ इंश्योरेंस है इसके अंदर, और मेडिकल है। बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखा है कि बाइक से गिरे, घर पे चले गए, हफ्ता घर पे रुके हुए, रोज का कमाने वाला है, मैं नहीं पूरा कर सकता, मैं घर से बाहर निकलूंगा तो करूंगा ना। यहाँ पे लोग भाड़े के रक्शे चला रहे हैं, भाड़ा लगाए, एक्सीडेंट हो गया, घर पे बैठ गया, भाड़े वाला भी घर आके रक्षा लेके चला गया। अब मैं अपनी फैमिली को सर्वाइव कैसे करूं? कैसे चलेगा काम? कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं ना, अगर सारे मिलके हम मेहनत करें। तो मैं ये समझता हूँ मेडिकल भी अगर लोगों को वक्त पे मिल गया तो सारी चीजें मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे। ठीक है भाई, जबरदस्त है। यहाँ पे जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए करे जा रहे हैं कि भाईजान अब आप लोगों को सेफ साइड के लिए मेडिकल मिलेगा। मतलब डेली बेसिस पे जितने भी लोग देख रहे हैं, कोई ना कोई घर पे आता है तो भाईजान टूटा फूटा वही होता है। आप आए एक मिनट, अब ये जिस तरीके के आए एक मिनट, आ जाए पब्लिक भाई, कोई बात। आ जाओ। अच्छा, मोबाइल लेने आए थे या क्या डलवाने? पैनल वगैरह, पैनल डलवाने आए थे। मोबाइल का पैनल लगवाने। किस पे आए हो? बाइक, ये बाइक खड़ी। ये वाली? अच्छा, इसी पे ही खड़े आप, इंतजार कर रहे थे हमारे निकलने का? अच्छा भाई, ये बाइक, अब ये बाइक की कंडीशन देख रहे हैं आप, इधर आओ भाई। बैक लाइट नहीं है, हालत बुरी हुई है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, आप ये देखोगे ना, इसका फ्रंट अगर इनकम कितनी है? 20-25 हजार। बच्चे भी होंगे, बच्चे पढ़ते हैं?
के काम से भी पढ़ रहे हैं, छोटे या छोटे हैं, या पैसों की वजह से नहीं पढ़ा रहे? पैसों की वजह से पैसों की वजह से नहीं। अब ये हाल है यार, पैसों की वजह से तालीम से महरूम कर दिया। ये तालीम का जिम्मे किसने लिया था? गवर्नमेंट ने लिया था ना यार। ये जो स्कूल थे, कॉलेजेस थे, किसने भाई लगाए थे? ये एक नहीं बन रहा है। हाँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे, हम डेली रोड पे निकलते हैं तो भाई होता क्या है कि हम देखते हैं कि यार बहुत सारे बच्चे जो है ना वो पढ़ना चाहते हैं, यार भीख मांग रहे हैं यार। जयजी भाई वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, मुझे इसका हल बता दें। आपके पास है? भाई बताए ना, मेरे पास तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो बच्चों का हल निकालो यार। एजुकेशन की उनसे पूछें कि हम कहाँ पर जाएं। मेरे घर के सामने भी एक कॉलेज है, आज 3 महीने से सिर्फ, अभी मैं फिर कुछ बोल दूंगा बुरा लग जाएगा, लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। अब बन रहा है, कल बन रहा है, परसों बन रहा है, कब बनेगा? और फिर दूसरी बात ये है, आप एक साल 100 साल पुरानी बिल्डिंग जो बनी हुई है उनके ऊपर तो आप सुमोटो एक्शन भी ले रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। जो कॉलेज आपने अभी 2002 के अंदर बनाया था वो छत समेत नीचे गिर गया, वो किस ठेकेदार ने बनाया था, उसके पीछे कौन जाएगा? ये बच्चे, issue है। शुक्र है बच्चे नहीं थे। बच्चे नहीं थे, अल्लाह का शुक्र हो है। सकता था ना। उसके खिलाफ, उसको जिसने ठेका दिया, जिसने उसको बनाया, उसको कौन पकड़ेगा? ये ऐसे ही आपने तो मुझसे मेरी तालीम भी छीन ली, मेरा मेडिकल भी छीन लिया, मुझसे रोड छीन लिए, पानी, बिजली, गैस सब छीन लिया। क्या करूं मैं, बताएं आप? तो यार ये एक बहुत बड़ा सोचने का अमल है कि देखें, हम एक जब ही पावरफुल बात होते हैं जब हम पढ़ेंगे तो बात बनेगी। अच्छा चले तो रिपेयरिंग करते हैं, फिर बच्चों को ही नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे हम के। आपकी रिहाइश कहाँ पर है? मेरी ये वाली है भुट्टो कॉलोनी। भुट्टो कॉलोनी। अच्छा, उधर तो हमारा नहीं है, वरना आप सुरजानी में होते तो मैं आपको स्कूल रिकमेंड कर देता कि आप वहाँ लेके चले जाएं जो हमारा है, फिर भी आप चलाइएगा। दूसरी बात ये, हम जो निकले आज रोड पे, हम इसलिए निकले हैं कि अभी आपने क्यों नहीं लगाया? पैसे नहीं होंगे। ऐसे नहीं, अभी जाहिर सी बात है, मरगाड़ और गाड़ी 4-5 हज़ार रुपए का तो झटका ही है, नहीं अफोर्ड कर सकते। जब बंदा को लगा वो लेंगे, 0 मीटर है यार, तो बाइक की हालत कैसे सही करोगे आप? बहरहाल परेशान नहीं होना आपने। हमारी वीडियोस है, हमारा पेज है कराची देखा नौजवान मैं। पार्टी की। अच्छा देखें, देखा माशाल्लाह आपने। तो देखा आपने आपने उसके नंबर ऊपर प्लेट है जो फोकस होती है, रखना है। सब 6 देखा। सितंबर को इंशाल्लाह ताला हम फॉर्म देना शुरू कर देंगे। हमारे फॉर्म में टाइम इस वजह से लग रहा है क्योंकि उसमें इंश्योरेंस की पॉलिसी बनाना, मेडिकल की पॉलिसी बनाना, फिर उसमें क्लॉज है, फिर टर्म एंड कंडीशन है, ये सारी चीजें लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हो सकता है 6 सितंबर से 5-7 दिन ऊपर नीचे हो, लेकिन उस लोग उससे है ना फायदा उठाना है आपने। खाना मैंने देखा आपकी हाँ, वीडियो लाजमी आना है आपने, जगह बताऊंगा मैं इंशाल्लाह, कहाँ मैंने है। देखी। जज़ाकल्लाह भाई, तकलीफ की मार। थैंक यू। आए अब आगे चलते हैं। चलें भाई आगे चलते हैं, आ जाए आ जाए आ जाए। हमें बाइक ही नहीं है उसके भाई आ जाओ, इधर आ जाओ, चले आ जाए अंदर चल रहे दुकानदारों के। अच्छा अंदर ना तुम्हें ज्यादा सिग्नल नहीं मिलेंगे, ध्यान में रखना। बाहर ही रहे क्योंकि अंदर सिग्नल्स नहीं मिलेंगे आपको। इसको यहाँ पे लगा लो, वो आवाज ना मसला करेगा। चलो अब तो सही आएगा ना? जी जी। भाईजान कैसे हैं आप? खैरियत? यार जयजी भाई वो दो ना, बिलाल भाई माइक दो। जी सर। एक अपना दे दें जयजी भाई, और सही सही आपका वो भी दे दें यार, ये वाला भी दे दें। अच्छा भाई, रिहाइश कहाँ पर है भाईजान आपकी? करीबी कहाँ? अले बाइक पे आते हो पैदल? बाइक पे। अच्छा, बाइक का मेंटेनेंस कितने महीने में चेंज करते हो? मतलब ऑयल चेंज करवाना हो या मरगाड़ है, लाइट है, 1.5 महीने में जरूरी है। कितना खर्चा आता होगा? होंडा 70 का तो कम है, हमारी 125 है तो उसका थोड़ा ज्यादा खर्चा आ जाता है। कितना आइडिया? तकरीबन 3,000-4,000 रुपये खर्च हो जाता है। 3-4 हजार मैकेनिक के पास गई, 3-4 हजार रुपये 3-4 मस्त कन्फर्म है। है। अच्छा ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस है? क्यों? अगर अल्लाह ना करे रोड पे एक्सीडेंट हो जाते, कौन हुआ तो होगा कभी ना कभी, अल्लाह का शुक्र है आज तक तो खैर नहीं हुआ। नहीं हुआ, घर में किसी का तो हुआ होगा, भाई भाई का छोटा, तो कितना खर्चा आता होगा? हल्का सा इंजेक्शन भी लगा, टेटनस का इंजेक्शन लगा, हॉस्पिटल ही चले जाएं तो 2-3 हज़ार रुपये तो आपके इमरजेंसी में चले जाएंगे। ये ऐसे ही। अच्छा आने का मकसद और ये सब कुछ था कि लोगों के मसाइल इतने सारे हैं कि हम अगर 40,000 रुपये कमाते हैं तो 25,000 रुपये हमारे जो है ना मेंटेनेंस, पेट्रोल, इसमें चले जाएंगे, ऐसे ही चलेगा। अब मैं 15,000 रुपये में सर्वाइव कैसे करूँ? मुझे बच्चे भी पढ़ाने,
ये तो हमारी गवर्नमेंट को, ये तो हमारी गवर्नमेंट वो तो नहीं सोच रही, वो तो कह रही है बस दे दो, पूछो मत। इसीलिए तो आवाम पागल हुई है। पागल है। अच्छा आप देखो पंखे के नीचे बैठे हो, टैक्स आप दे रहे हो और वो एसी में बैठे हैं, कैसा निजाम है? नहीं आप खड़े हुए हैं ना। कोशिश कर रहे हैं। आने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऑल बाइकर राइडर एसोसिएशन जो बन रही है हमारी, उसके अंदर हम तमाम चीज़ें ना प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइक राइडर्स वो हैं जो फूड पांडा, इन ड्राइव वगैरह इसके, ऐसा नहीं है। जो शख्स अपने घर से बाहर निकला काम के लिए वो राइडर के पर शुमार होता है, सही ना? राइड करके जा रहा है। राइडर यही नहीं है सिर्फ जिसकी कि बाइक जिसने बिल्ली मारी रेस में भगाई वो राइडर है, या जो फूड सप्लाई कर रहा है वो राइडर है। हर शख्स वो राइडर है जो राइड करके अपने काम पे जा रहा है। तो हम लोग जो मोटिवेशन देना चाह रहे हैं, 6 सितंबर को हम इंशाल्लाह ताला फॉर्म जो है देना शुरू करेंगे। आपने भी, अपने दोस्तों ने भी, सब ने फ़ायदा ये उठाना है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेगा पर मंथ मेडिकल, सालाना मेडिकल, सालाना इंश्योर्ड, लाइफ इंश्योरेंस, सही है ना? हाँ लाइफ इंश्योरेंस। अल्लाह ना, मौत तो बरहक है ना, कभी भी आ सकती है, आपकी मेरी, हर किसी का वक्त है, तो अल्लाह को पता है। तो उसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल और एसेसरीज में जो तमाम चीज़ें आती है, जिसमें बरगार्ड, बैकलाइट, हेडलाइट, ये वो सारी चीज़ें, और पर मंथ इसके अंदर आपको मिलेगा ऑयल चेंजिंग वगैरह, या इंजन में जो छोटा काम आ जाता है, बड़ा काम आ जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको हमारे वर्कशॉप मेंटेनेंस पूरी देगी इंशाल्लाह ताला। कोशिश करें तो आपने भी और अपने दोस्त ने इंशाल्लाह ताला अदा करना, ठीक है? आगे आगे चलिए भाई आगे चलते हैं। जितने भी दुकानदार वगैरह यहाँ पे हैं उनकी राय ली जा रही है, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आप देखो तो यार बड़ी मुश्किलात हो रही है। अगर बाइक अफोर्ड करना बेतहाशा मुश्किल हो गया, इसमें हमारे दुकानदार भाई भी हैं जो कि डेली बेसिस पे घर चलाते हैं। बड़े मसले मसाइल हैं भाई, चीज़ों को रन करना एक महदूद इनकम है, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा इनकम है। नहीं सही है, ऐसी सही है, नहीं बस ऐसी सही भाई। बैठ जाए, नहीं छोटा वो हमारे जयजी का, जयजी आ गया, आगे आ जाए, बंद करवा दें इसको, आवाज़ में वो आएगी बोली में। अच्छा माशाल्लाह, शॉप आपकी अपनी है ये? नहीं जी रेंट की। रेंट कितना है इसका? इसका 70,000 रुपये रेंट है। अच्छा सिर्फ काउंटर होगा ना इसमें? तो काउंटर होगा ना जी, या नहीं? ऐसे फ्रेंड है हमारा मोबाइलों का। ये पूरा काउंटर आपका 70,000 रुपये? जी 70,000 रुपये। और वो अलग होगा करीना में, सदर में भी? हाँ ऐसे ही है। अच्छा आपकी रिहाइश कहाँ पर है? मेरी जी खनीज फातिमा में है, आप इलेक्शन लड़े वहाँ से। हाँ कनीज फातिमा में, जब 2024 के इलेक्शन लड़े थे मैंने। हाँ बिल्कुल। अच्छा वहाँ से किस पे आते हैं? किस पे आते हैं? बाइक पे आते हैं। 70, 125, 50, 150, 125 है। महीने का मेंटेनेंस कितना होता होगा? पेट्रोल और ऑयल दीगर चीजें मिला के 15-16 हजार रुपए लग जाते हैं बाइक के खाली। 15-16 हजार रुपए बाइक, पेट्रोल मिला के 9,000 का तो पेट्रोल चला जाता होगा कनीज फातिमा से यहाँ से आने जाने में। फिर महीने का पेट्रोल 125 पे अच्छा पेट्रोल डलता होगा, मेंटेनेंस। हेलमेट भी नहीं होगा आपके पास? हाँ नहीं। क्यों नहीं दिया वजह? फाइनेंशियली ऐसी बात है, पैसे नहीं बचते होंगे। बंदा बोले यार 2-3 हजार रुपए का हेलमेट लूंगा, बच्चों पे खर्च कर लूँ। जाहिर है, और कुछ आदत भी नहीं है, हम खुद भी खराब। लर्निंग लाइसेंस बनवाया आपने? जी बनवाया था, एक्सपायर हो गया, फिर दोबारा पक्का नहीं बनवाया। अच्छा चलिए इंशाल्लाह आपको जल्दी खुशखबरी देंगे हम के लर्निंग लाइसेंस से परमानेंट लाइसेंस की तरफ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कमेटी बैठी है कि हम डेस्क लगवा के वहाँ पे परमानेंट लाइसेंस के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी यहाँ से, अभी जैसे आज भी हमारी DLS वैन लगी थी लर्निंग लाइसेंस के लिए। हाँ कल हमारी औरंगी टाउन में लगेगी, उसके बाद फिर परसों फिर दोबारा हम यहाँ पे 5 लेके जाए। तो एक तो लाइसेंस वाला मैच्योर करना है, दूसरी बात ये है कि हम जो ऑल बाइकर राइडर एसोसिएशन बना रहे हैं उसके अंदर आपने हमें सपोर्ट करनी है। सपोर्ट क्या करनी है? उसका मेंबर बनना है बस, इंशाल्लाह जरूर। और लोगों में अवेयरनेस देनी है। जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, आप में फिर भी कर लेंगे कहीं ना कहीं से। नहीं हम नहीं कर पा रहे हैं, बड़े मसाइल हैं जी। अब तो मकसद हैंड टू माउथ है, सेविंग भी नहीं हो रही, और दूसरा ये कि काम के हालात ये हैं कि सारे एक्सपेंस पूरे करना बहुत मुश्किल है। बच्चे भी होंगे? बहुत ज्यादा। बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। तो स्कूल जाते हैं? बेटी जब बड़ी वाली बच्ची जाती है, बच्चा भी छोटा। अच्छा फीस कितनी है? तकरीबन 2700 रुपये, 3,000 रुपये की। 3,000 वो लगा लो, फिर मोबिलाइजेशन भी होगी, उसको पिक एंड ड्रॉप भी होगा, ये 5-7 हज़ार रुपये ये भी चले गए। तो चलें इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। बस ये इसके अंदर आपने हमारा साथ ये देना है कि जो लोग इसके आपको लगता है कि हाँ भाई मुस्तहिक हैं और ये अप्रोच नहीं कर सकते, इनको आना आपने 6 सितंबर को हम अनाउंस करेंगे, वहाँ पे हमारे पास भेजना ताकि उसको फॉर्म लेके वो उसका हिस्सा बने। आज
आए आगे बाहर आ जाओ। अच्छा भाई, वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बाइक्स वगैरह और मेंटेनेंस के साथ साथ अगर इंश्योरेंस की बात करें, हाँ ना करवा दे यार। जी चलो पीछे चला। विजिट करें। आप दोबारा लगाएंगे ना लाइट। अच्छा भाई, चलो आओ अंदर चलते हैं। अच्छा भाई, ये सारी चीजें जो करी जा रही हैं यार इन लोगों के लिए है कि जो भाई मेरे बाइक्स वगैरह रखते हैं वो ज्यादातर जो है चलो भाई इंश्योरेंस वगैरह भी कवरेज होगी, कवरेज के साथ साथ बहुत सारी चीजें होगी यहाँ पे। भाई रिहाइश कहाँ पर है हमारी? मेरी गुलिस्तान जौहर में। गुलिस्तान जौहर में। किस पे आते हो? बाइक पे कौन सी है बाइक? 25। माशाल्लाह, वैसे जियो वाले हैं अमीर, सबके पास, किसी के पास 70 नहीं पूछा मैंने, 125 है। तो महीने का मेंटेनेंस कितना लगता होगा पेट्रोल समेत? 10 से 15 सिर्फ यहाँ पर आना और घर जाना, ये बता। 1000 रुपए के पेट्रोल में 3 दिन गाड़ी चलती है। 3 दिन चलती है, यानी कि वही हुआ सीधा सीधा घर आते हो, मतलब आना जाना करते हो, इधर उधर घूमना नहीं है। हाँ। और मेंटेनेंस कितना लगता होगा महीने? ऑयल चेंज, ये फिल्टर 2000, 2500, 3000 रुपए में खर्च हो जाता है। महीना हर महीना करवाना पड़ता है। अच्छा, वो हेलमेट है क्यों? ग्लासेस लगा के आ जाते। नहीं मतलब जैसे एक ये होता है ना भाई, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हेलमेट, या मेरी अप्रोच में नहीं है, एक ऐसा भी होता है ना कि यार हेलमेट लूंगा 2-3 हजार रुपए का, बोलता हूँ बच्चों को खिला दिया कहीं ना जाए। भूलने की आदत है ना, कहीं ठेले पे भूल गए, वहाँ भूल गए, यहाँ भूल गए। अल्लाह ना करे इंजर्टी हो जाती है, फिर हम क्या करेंगे? हम आपके घर में कितने अफराद है कमाने वाले? चश्मे की बजाय हेलमेट लगा कर रहो यार। 4 भाई हम, चारों भाई मसला कमाते हैं। चारों भाई कमाते हैं। अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हुआ है कभी आपका? कितने पैसे लग गए थे? अच्छे खासे लग गए हो। 20,000 रुपए लग गए। 20-30 हजार। 2000 में भी अच्छा हेलमेट आ जाता है। 2000 का है। 2000 में अच्छा भी भाई, ये सारी बात करने का मकसद ये है कि ऑल राइडर एसोसिएशन हमने एक रजिस्टर कराई है, जिसके अंदर हम लोग दे रहे हैं जो शख्स अपने घर से बाहर निकला बाइक पे, वो इसका मेंबर बनेगा। अच्छा, उसमें फ़ायदा क्या है? हेलमेट, मेंटेनेंस, ऑयल वगैरह जो मसाइल हैं ये, फिर दूसरा मेडिकल, सबसे बड़ी बात है मेडिकल, फिर उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस, इसको अवेल करना है। अच्छा, लर्निंग लाइसेंस बना हुआ है? नहीं बना। आज वैन आई थी, आपने नहीं बनवाया। परसों आपने लर्निंग लाइसेंस भी बनवाना है। कहाँ पर? ये पावर हाउस चौरंगी है, राइट के ऊपर। अभी आप यहाँ से जाएंगे लेफ्ट के ऊपर गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज बना 5 का, उसके बिल्कुल बैक साइड पे डबल रोड है वहाँ पे। परसों आएगी गाड़ी, कल औरंगी टाउन जाएगी, परसों वो ये बनवाओ यार, आधे घंटे का काम है। 45 दिन बाद फिर परमिट भी बना लेंगे वहाँ से। फिर वहीं से बनेगा, क्लिफ्टन तो जाना नहीं पड़ेगा। क्लिफ्टन जाएंगे, लेकिन वहाँ हमारा डेस्क लगेगी। हमारी बात चल रही है इसमें क्या परमानेंट के हमारा- जो लोग हमारे यहाँ से लर्निंग बनवा रहे हैं ना, हम हमारे पास ऐसी बात है, उनका डेटा है, तो उनको कॉल करके हम कहेंगे कि इस तारीख को आप लोगों ने आना है। 100-100, 200 लोगों को वहाँ पे भेज के, क्योंकि वहाँ अगर आप वैसे ही जाओगे, आपको पता है हमारे यहाँ पे माशाल्लाह से बड़े सही है, समझ गया। अंडर टेबल के मसले कर रहे हैं मसला। भाई नेटवर्क के इश्यूज वगैरह थोड़े से हैं यहाँ पे। अच्छा भाई, लाइव चल रहा है। महीने की जो पहले हमारी कमाई होती थी उसमें बचत होती थी, अब जो हम कमाते हैं हमारा 1 रुपया भी नहीं बचता है। महीने की कितनी जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना। अच्छा, फिर हम चीख रहे हैं, हम अपने मंशूर में कह रहे हैं हमें ऑडिट दो, हमें ऑडिट नहीं दे रहे। आपके घर के बाहर गैस की लाइन डली, दली बन गया रोड, नहीं, रोड नहीं बना। वजह 22 अरब रुपए, आपने भी सुना होगा कि 22 अरब रुपए रोड कटिंग के नाम पे दिए गए, और बना ही नहीं रोड। और वो जो मट्टी वापस डाल के गए ना, उसमें बारिश की वजह से अच्छा, हमारी कुछ बाइकें हमारे निकल- हमारे एरियाज के जो जिम्मेदार वगैरह है ना, जो मतलब हमारे यहाँ के MP MNA वगैरह हुआ, वो कहते हैं हमारे पास हकूक नहीं है, हमें हकूक नहीं दिए जा रहे। तो भाई हुकूमत छोड़ दो। हाँ ना, वो यही बोल रहे हैं हमारे पास हकूक नहीं है। नहीं है, नहीं अब है। तो एक बात समझना, मैं इस शॉप पे काम करता हूँ जी जी, और मेरे पास ये मोबाइल बेचने का इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं तो है। इससे मैं आइल की जगह पानी निकला है बारिश में, आइल की जगह। और मैं परेशान ये हो गया कि मैं क्या करूँ, लगाऊं तो बच्चों के लिए कुछ करना, क्या करूँ? हेलमेट भी नहीं होगा। मैंने तो भाई अभी तक शादी नहीं करी है।